आप सब लोग जानते हैं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल रात से एक मामला जो है बना हुआ है और इस मामले में साफ तौर पर आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के बाहर बहुत सारे बच्चे यहां पर आए हैं, जिन बच्चों का साफ तौर पर ये कहना है कि लाइब्रेरी की टाइमिंग जो है 24/7 होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ में बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि हमारे ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाए गए कि आप जो है वो नशा करते हैं। अब कितनी इसमें सच्चाई है, क्या कुछ इसमें हकीकत है और क्या डोडा के अंदर 24/7 जो है वो लाइब्रेरी ओपन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्स काउंसिलर रमेश जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह की हालात डोडा की है, क्या शाम का वक्त यहाँ पर सही है नहीं सही है, या 24/7 लाइब्रेरी ओपन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सारी बातचीत इन्हीं से करते हैं। और जो हंगामा हुआ है सारा जो है इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। रमेश जी, क्या कुछ कहते हैं आप कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरह बच्चों की सबसे पहले मांग है कि लाइब्रेरी को जो है 24/7 जो है ओपन रखना चाहिए, और उसी को लेके हंगामा भी डोडा के अंदर हुआ और कहा यह गया कि बहुत सारे इल्ज़ामात भी यहाँ पर जो है सामने नजर आए। क्या कुछ कहते हैं सबको? सबसे पहले तो आपके देखने वालों के लिए, और जो पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जो ह्यूमैनिटी को एक ब्लैक डे 22 अप्रैल 2025 का पूरे संसार में आपने देखा कि इंसानियत का कत्ल किया गया। मैं उन सब शहीदों को आपके चैनल के माध्यम से नमन करना चाहूँगा और परमात्मा से दुआ करना चाहूँगा कि वो उनको अपनी आगोश में ले लें और उनको उनकी आत्मा को शांति प्राप्त करें। जिस तरह से कल का इशू हुआ, एजुकेशन और रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ सर्विस को मैं एक ही चीज़ मानता हूँ। कहीं ना कहीं बच्चे कल सड़कों पे आए जिससे मैं बहुत ही आहत हुआ, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन था, डोडा में नहीं था, मैं कल ही पहुँचा हूँ। तो जब ये शाम को ये चीज़ें मैंने देखी तो दिल को बहुत दर्द महसूस हुआ कि ये चीज़ें बच्चों को, अगर कहीं ग्रीवांसेस थे तो यहाँ पे चीफ साहब थे, और अल्टीमेटली डीसी साहब जब 24/7 वो बच्चों के साथ में रहते थे, उनको ये चीज़ें उनके संज्ञान में लानी थी। और उन्होंने भी एडी साहब को, तहसीलदार साहब को भी ऑन स्पॉट उनके ग्रीवांसेस को सेटल करने की बात करी है। एक दिस नॉट ए कन्वर्ट प्लेस, दिस नॉट ए मुंबई, यहाँ पे डोडा है और ये सेंसिटिव एरिया है। खास करके आजकल का जो सिनेरियो है, सिक्योरिटी थ्रेट है, और कहीं ना कहीं बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ये देखी, जो कि यहाँ पे यहाँ के डिपार्टमेंट को हरास करने की मंशा रखते हुए उनकी परसेंटेज भले ही कम हो सकती है, लेकिन एक भी मछली पूरे तालाब को गंदा करने का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें देखने को मिली, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आई यूज टू विजिट द लाइब्रेरी, बिकॉज मैंने आपको जैसे पहला कहा कि मेरे लिए लाइब्रेरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रायोरिटी है, और अक्सर मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन को खुद मॉनिटर करता हूँ और उनकी हेल्प करता हूँ। कहीं ना कहीं सारे बच्चों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक परसेंटेज बच्चों की है जो अभी भी आप यहाँ से गुजरेंगे तो आधे से ज़्यादा 5-10 लड़के हमने बाहर देखा जो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अल्टीमेटली हमें उनको एकोमोडेट करना है। कल रात को जो भी एपिसोड हुआ, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो एम्प्लॉई, जब तक लाइब्रेरी बंद होगी, एपिसोड हुआ, बच्चे अपनी ग्रीवांसेस रख रहे थे, और कहीं डिपार्टमेंट के बंदे जो जिस टाइम उनको आना नहीं चाहिए था, उनकी वजह से सारा खराबी होगी। अगर आपने एक बच्चे का वो टेस्ट करवाया तो उसको भी कराना चाहिए था, बच्चों की डिमांड थी। तो कहीं ना कहीं हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम घर से उठ के आएंगे और मीडिया को रिस्पॉन्ड करेंगे, ये हुआ उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि लाइफ लाइन। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, पहले भी यहाँ पर बच्चों की ग्रीवेंसी रहती थी कि टाइम को बढ़ाया जाए। पहले लगभग 6-6:30 तक खुली रहती थी, फिर डी साहब यहाँ पर आए तो बच्चों ने जब डिमांड डी साहब से की कि टाइमिंग थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, तो डी साहब ने 8 से 8 बजे का टाइम यहाँ पर किया। काफ़ी सफिशिएंट टाइम था डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं कि शाम को लेट जो है बाहर निकलना भी काफ़ी दिक्कत है। अगर हमारी बहनें बाहर हो या कोई और बच्चे बाहर हो तो कहीं ना कहीं घर जाते जाते आते आते दिक्कतें जो है काफ़ी सारी झेलनी पड़ती है, क्योंकि सड़क में कुत्ते काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसके अलावा भी माहौल ठीक नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। लेकिन इस सब को लेके अभी कल इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया कि इसको जो है रूप कुछ और दिया गया, कहा गया कि हाँ जी नशा करते हो। क्या लगता है जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हमने भी मॉनिटर की, बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि माहौल ठीक रहे, जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सिस्टम ठीक रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है खुश है इस टाइमिंग से खुश है, लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम जो है ये चीज़ें करके यहाँ पर जो है माहौल ख़राब करें और यहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी कहीं ना कहीं
डराने की कोशिश करे ताकि वो हमारे हिसाब से चले। तो क्या लगता है इसको संज्ञान लेने की पूरी जरूरत है? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि डीसी साहब ने बच्चों के उस पर ही 24/7 किया था, लेकिन यहाँ का जो सिनेरियो कुछ बच्चे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वॉशरूम के कहीं और का सिस्टम, जैसे आपने कहा कि अगर रात को फिलहाल तो बच्चे अगर बैठेंगे वो कहीं बाहर निकलेंगे या कुछ होगा तो उनकी जिम्मेवारी किसकी? ना पे यहाँ पे पुलिस का कोई हमला है, ना कोई यहाँ पे सिक्योरिटी के रीजन है, और कहीं कहीं एक लाइव थ्रेट है इस समय चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, टेररिज्म का एक बहुत बड़ा वो नेक्सस चल रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अल्टीमेटली ये सब सिनेरियो को देखते हुए डी साहब ने एक संज्ञान लिया कि 8 to 8 इज सफिशिएंट टाइम, यानी कि 12 घंटे आपको मिल ही रहे हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं जो 7 से 12 का मतलब क्या हुआ कि 7 से 12 वो खुलवाना चाहते हैं, व्हाट इट मीन्स? कहीं ना कहीं उनकी दुकानें चल रही हैं जो सिर्फ अपनी दुकानों को देखेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। वो कुछ हमें भी हमारे भी फीडबैक मिलता है हमें रिसोर्सेज से, कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा कि वो परसेंटेज कम है पढ़ने वालों बच्चे, हम उनके साथ हैं। मैंने रात को भी नहीं सो पाया हूँ और मैं आज उसी सिलसिले में, अगर आप ड्यू कंफर्म नहीं आए होते तो हम बच्चों को लेके जिस हिसाब से बात करेंगे। अल्टीमेटली उन्होंने 8 से 8 टाइम रखा है, दैट इज सफिशिएंट, और 24/7 हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि उस तरह का सिनेरियो नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे खासकर सेंसिटिव एरिया डोडा के लिए, और वो संज्ञान ऑलरेडी डी साहब ले चुके हैं, क्योंकि 24/7 का पहले ही उन्होंने जब ये देखा कि सिस्टम ठीक नहीं है उनकी, और एज पर डायरेक्शन भी नहीं है कमिश्नर सेक्रेटरी कल्चर की तरफ से कि भाई आप 24/7 चलाएं। अगर वैसा कोई संज्ञान आएगा तो हम लोग लाइब्रेरी के अमले से भी अपील करना चाहेंगे, जिस तरह के ऑर्डर्स आएंगे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे इनसे। देखिए, मैं आपके चैनल से उन सबको वार्न भी करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पूरा समाज आपके साथ है। अगर आप गलत समाज में क्रिमिनल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हो या मेरे बच्चे हैं या मेरे डोडा की कोई जनता का कोई भी जो अनटुवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे, उसको परमानेंट नहीं देंगे। चाहे वो ड्रग्स की तरफ जाएगा, सपोर्ट सेक्टर में जाएगा, हम उसके साथ हैं। अगर डोडा का नाम रोशन कर रहा है इंटरनेशनली, हम उसके साथ हैं, क्योंकि डोडा दैट नाउ इज सेंसिटिव एरिया, ये इंटरनेशनल हब है। आप बड़े बड़े कलाकार, स्पोर्ट्समैन, IPS, IAS सब कुछ यहाँ से निकलते हैं, तो हम उसके ऑलरेडी सपोर्ट में। ये बच्चे अच्छा करेंगे, हम 24 घंटे इनके साथ में, जो भी इनको कोई क्राइसिस रहेंगी हम उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें जो हमने देखी हुई हैं, अगर वो तस्वीरें हम कहीं ना कहीं सामने दिखाएंगे, अगर वो तस्वीरें हम इस कैमरे के ऊपर लाएंगे तो बच्चे के पेरेंट्स भी जो है परेशान पड़ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान पड़ जाएगी। आखिर ये तस्वीरें किस तरह की है, यहाँ पर बच्चे करने की कोशिश क्या करते हैं, जिनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ की जो लाइब्रेरी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो काम कर रही है, लेकिन बच्चे नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से चले। तो सबको लेके हम तस्वीरें सामने नहीं लाएंगे, स्क्रीन पे नहीं लाएंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं था, और सबको लेके कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि टाइमिंग जो है वो बिल्कुल जो रखी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल वैसी ही टाइमिंग रहे, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको प्रॉपर मौका जो है वहाँ पर पढ़ने का दिया जाए, और जो लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं माहौल को ख़राब कर, उनके ऊपर जो है कार्रवाइयाँ भी देखने को मिलनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छा काम कोई भी करे, हम फ्रंट फुट पर इसके साथ काम करेंगे। डोडा को बेस्ट क्या देना है हम उसके लिए अग्रसर रहेंगे, जिस तरह से हम बेबाक रिपोर्टिंग करने का प्रयास करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि बच्चे हमारे हैं, डोडा हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो हमें रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करनी है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने नाते हम वो सब अच्छा करने के बाद। अब जो हंगामा रहा तो किस हद तक सही था? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रीवांसेस के लिए डी साहब यहाँ पे हैं, चीफ साहब यहाँ पे हैं। अगर उनसे सेटल नहीं होता है तो डी साहब जैसे कहते हैं कि भाई आप अगर बच्चों को यहाँ पर इशू जो है खत्म नहीं हो रहा था तो वो डी साहब के पास नहीं जा सकते। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि डी साहब 24/7 बच्चों के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, और एजुकेशन सेक्टर में वो बूम लाना चाहते हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। उन्होंने 24 घंटे का टाइम इसलिए रखा था, जब यहाँ पे कुछ क्राइसिस देखी कि कुछ अनासिर 1-2% की मैं बात करूँ वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने टाइमिंग का एक फाउंडेशन रखा। और खास करके 8 के बाद लड़कियों को तो अलाउ भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चियाँ हमारी हैं, हमने उनकी देखरेख करनी है। अगर उन पर कोई आ जाती है तो हमने उसका संज्ञान लेना है। तो क्या लगता है पेरेंट्स को कितनी जिम्मेवारियाँ यहाँ पर लेनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के अगर बच्चे यहाँ पर आते हैं, पढ़ने आते हैं, क्या लगता है उनको भी जो है निगरानी खास तौर पर रखनी चाहिए, और टाइम टू टाइम अपडेट जो है जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनसे लेना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि ये बच्चे हमारे हैं, ये बच्चियाँ हमारी है, इनको द बेस्ट जो हो पाएगा हम देने की कोशिश करेंगे, और अगर वो गलत करते हैं तो हम उनको भी स्पेयर नहीं करेंगे। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था, और जो हंगामा हुआ किस हद तक सही था, क्या कुछ इसमें जो है जायज़ था, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन जो डोडा की अभी की कंडीशन है, जिस तरह की हालात है, और
उस सब को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से, खासतौर डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से प्रॉपर टाइमिंग जो है यहाँ पर रखी गई थी और उस सबको लेके बहुत सारे बच्चे जो है खुश भी थे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पर माहौल ख़राब करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसा होने नहीं देगी। एडमिनिस्ट्रेशन इस पर पूरी जांच पड़ताल करेगी और जो भी इस सब को लेके निकल के आएगा हम कोशिश करेंगे आप तक जरूर पहुँचाएंगे।